नमस्कार दोस्तों। जिस हिस्टोरिकल मोमेंट का हम लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो हिस्टोरिकल मोमेंट अब आ चुका है, क्योंकि चंद्रयान 3 23 अगस्त को 6:04 पे चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्टली लैंड कर चुका है, जिसके बाद विश्व के अंदर भारत पहला ऐसा देश बन चुका है जिसका चंद्रमा का मिशन चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। इतना ही नहीं, विश्व के अंदर चौथा ऐसा देश जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा के ऊपर। इसके पहले यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी चंद्रमा पे। हालांकि इन सारे देशों के द्वारा जो सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी वो चंद्रमा के इक्वेटर के ऊपर की गई थी। भारत ने साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग की है। अब साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करना ऐसा तो क्या टफ काम है। देखो, इक्वेटर के ऊपर लैंडिंग करना काफी इजी इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो टेरेन है वो सिंपल है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर के अंदर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन देखने को नहीं मिलती। पर साउथ पोल के अंदर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे, मतलब तापमान -267 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। वहीं टेरेन भी काफी ज्यादा टफ है, जिसके कारण से यहां पर लैंड कर पाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग इशू है और भारत ने इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है। इतना ही नहीं, पिछले एक दशक के अंदर जापान, इजराइल, रशिया, इंडिया, चाइना द्वारा चंद्रमा के ऊपर मिशन भेजे गए थे। इसके अंदर से जापान, इजराइल और रशिया के चंद्रमा के मिशन फेल हो चुके थे। भारत का भी चंद्रयान 2 फेल हो चुका था, पर अब चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा चाइना ने पिछले दशक के अंदर अपने चंद्रमा के मिशन को सक्सेसफुल किया था। अब आगे भारत का जो चंद्रयान मिशन है वो क्या क्या कर सकता है। देखो, चंद्रयान जो है वो दक्षिण पोल के ऊपर रिसर्च करने वाला है, यानी कि लगभग 70 डिग्री के लेटीट्यूड पे चंद्रमा के ऊपर रिसर्च करने वाला है। इस साउथ पोल के ऊपर क्रिस्टलाइन रूप में हाइड्रोजन के प्राप्त किए जाने की संभावनाएं हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हो सकता है कि चंद्रमा के ऊपर यहां पर बहुत भारी मात्रा में पानी मिल सके। एक बेनिफिट साउथ पोल के ऊपर यह मिलेगा। दूसरा कि अमोनिया, मीथेन, सिल्वर और सोडियम जैसे कई सारे मिनरल जो है वो यहां पर ढूंढे जा सकते हैं। चंद्रमा के एग्जोस्फेयर को, चंद्रमा की सब सरफेस को रिसर्च करने के अंदर भारत का ये चंद्रयान मिशन जो है वो भारत की काफी ज्यादा मदद करने वाला है। ये सब कैसे करेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ में भारत ने जो चंद्रयान 3 है इसे बहुत ही कम दामों के अंदर चंद्रमा के ऊपर लैंड करा दिया है। केवल 615 करोड़ रुपए के अंदर भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर सॉफ्टली लैंड करा दिया है। अब पहले बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 की पूरी जर्नी किस तरीके से चली, कौन सी तारीख को चंद्रयान कहां पहुंचा। तो देखो, सबसे पहले 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद में यह धरती के आसपास, जैसे ये धरती है तो धरती के आसपास इसने ऑर्बिट किया, लगातार अपनी ऑर्बिट को बढ़ाते रहा। एक समय आया जब चंद्रमा के काफी क्लोज पहुंच गया था। उसके बाद एक और बूस्टर देने के बाद में ये जो चंद्रयान है ये चंद्रमा के आसपास ऑर्बिट करने लगा, चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर पहुंच गया। उसके बाद में चंद्रयान 3 ने अपनी ऑर्बिट को लगातार कम करना शुरू किया था। धरती के आसपास ऑर्बिट बढ़ाई गई 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में, और 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में चंद्रयान चंद्रमा के ऊपर अपनी ऑर्बिट को कम करता हुआ प्राप्त किया गया। 1 अगस्त ये वो तारीख थी जिस समय पर भारत का चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर एंटर कर चुका था। जिसके बाद में 16 अगस्त तक तो हम लोगों ने इसे कम किया। 17 अगस्त को देखने को मिला कि जो लैंडर है उससे प्रोपल्शन मॉड्यूल को सेपरेट किया गया। उसके बाद में लैंडर ने ऑर्बिटर के साथ में कनेक्शन किया। 23 अगस्त ये वो तारीख जिस समय पर इतिहास रच दिया गया और चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है चंद्रमा के ऊपर। इस चीज के जरिए भारत 3 चीज कर पाया है। एक तो सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाई है चंद्रमा की सरफेस पे। दूसरा कि देखो, अभी जो लैंड किया है वो लैंडर है जो इस तरीके से आपको इमेजेस के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये लैंडर ऐसे खुलेगा, इसके अंदर से एक रोवर बाहर आएगा। लैंडर चल नहीं सकता, रोवर के अंदर पहिए लगे होते हैं, ये रोवर चल सकता है और इस रोवर के माध्यम से हम लोग चंद्रमा की सतह पर रो भी करेंगे। दूसरा, हम लोग चंद्रमा के ऊपर रिसर्च भी कर पाएंगे इस चंद्रयान 3 के माध्यम से। ये सारे बेनिफिट जो है वो स्केरी होने वाले हैं।
अब बात आती है कि इसके पहले जो चंद्रमा के मिशन थे उनका क्या हुआ था, उसे मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर हम लोग आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएंगे। लगभग 8420 का ये कोर्स आपको पड़ेगा, जहां पर 9 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10 मेंस की टेस्ट शीट, 40 प्रीलिम्स की टेस्ट शीट, टॉपर्स द्वारा आप लोगों की क्लासेस जो है वो ली जाएंगी। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप बोध बेच के अंदर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप ऑप्शनल भी पढ़ो तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी हमारे पास में अवेलेबल है। PSI, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, इनके प्राइजेस भी आपकी नजरों के सामने, एक एक ऑप्शनल का कोर्स के प्राइस हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हो। यहां पर आपको याद रखना है कि आपको कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 20% तक का डिस्काउंट, साथ में मेरे द्वारा वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा पाथफाइंडर पास एक और है, जिसके जरिए आप अगले 2 साल तक हमारे कोई भी लेक्चर अनअकैडमी के ऊपर आते हैं, चाहे वो अभी जो बैच चल रही है उड़ान बैच हो, चाहे वो ऑप्शनल का कोई भी कोर्स हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बैच हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे भविष्य में कोई कोर्स आए, उन सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो 19,999 के अंदर। SRC10 कोड लगाना है बस आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं इसके पहले वाले चंद्रयान क्या थे। तो सबसे पहले 2008 के अंदर हम लोगों ने चंद्रयान 1 जो है वो भेजा चंद्रमा के ऊपर, जिसने चंद्रमा की सतह पे पानी ढूंढा था। दूसरा कि इसी के अंदर हम लोगों ने एक प्रोब भी भेजा था, जिसके जरिए पहली बार कोई ऑब्जेक्ट भारत ने चंद्रमा की सतह के ऊपर हिट कराया था। इसके बाद में चंद्रयान 2 लॉन्च होना था 2011 के अंदर, हालांकि वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारे पास में लैंडर और रोवर थे नहीं। जिसके बाद में लैंडर और रोवर के लिए हम लोगों ने रशिया के साथ में कांटेक्ट किया और रशिया और भारत दोनों साथ में मिलकर लैंडर और रोवर को डेवलप करने वाले थे। रशिया ने जो लैंडर बनाया था वो बहुत बड़ा था, जिसे भारत अपने जहाज के जरिए, अपने एयरक्राफ्ट के जरिए, अपने लॉन्च व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष में नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसकी वजह से रशिया ने अपने आप को इस मिशन से बाहर कर लिया था। फिर इंडिया जो है वो अकेला हो गया था। फिर इंडिया ने अपना खुद का इंडिजिनस लैंडर और रोवर जो है वो डेवलप किया। वहीं रशिया ने भी सेपरेटली यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर अपना चंद्रमा का मिशन जो है वो डेवलप करना शुरू किया, जिसे आप लूना के नाम से जानते हो। हालांकि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद में यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को इस मिशन से बाहर कर लिया था, जिसके बाद में रशिया ने खुद से इस लूना मिशन को सक्सेस करवाने का प्रयास किया। कंपटीशन चला चंद्रयान 3 और लूना के बीच में, और लूना जो है वो आखिरी समय पे जाके फेल हो गया और चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल रहा। अब यहां पर ये जो चंद्रयान 3 था, उसके पहले भारत ने जो लैंडर और रोवर बनाया था उसे लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 के माध्यम से। चंद्रयान 2 के अंदर एक लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था। लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पे जाने थे, ऑर्बिटर चंद्रमा के आसपास घूमना था। ऑर्बिटर आप देख सकते हो, ऑर्बिटर को हम लोग सक्सेसफुली चंद्रमा की आसपास शेड्यूल कर दिए थे, ऑर्बिट करा दिए थे, उसे प्लेस कर दिया गया था सक्सेसफुली वहां पर। हालांकि विक्रम लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह पर ठीक से लैंड नहीं कर पाया, आखिरी समय पे ट्रेजेक्टरी जो है बिगड़ गई, जिसके कारण से चंद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के आसपास घूम रहा था। फिर जब चंद्रयान 3 मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया तो वो चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कनेक्शन बनाया। उसके बाद में अब चंद्रमा के आसपास जो हमारा ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के जरिए पहुंचा था वो ऑर्बिट कर रहा है और लैंडर जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के ऊपर जुड़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।